नमस्कार। आज हम एक बहुत ही दिलचस्प विषय पर बात करने वाले हैं, देवशयनी एकादशी। जी नमस्कार, ये वाकई एक अहम विषय है। सोचिए, वो दिन जब माना जाता है कि सृष्टि के पालनहार भगवान विष्णु वो विश्राम करने चले जाते हैं योग निद्रा में। हाँ, योग निद्रा। हमारे पास इससे जुड़ी कुछ जानकारी है, तो चलिए उसमें थोड़ा गहरा उतरते हैं। बिल्कुल। हम समझेंगे कि आखिर ये योग निद्रा है क्या और 2025 में ये खास दिन कब पड़ रहा है। जी। और हाँ, इससे जुड़ी मान्यताएं और कहानी क्या कहती हैं। मतलब ये कल्पना ही कितनी अनोखी है कि ब्रह्मांड को चलाने वाली शक्ति भी आराम करती है। सही कहा आपने, ये विश्राम का विचार ही अपने आप में गहरा है। तो सबसे पहले तारीख देख लेते हैं। जानकारी के मुताबिक 2025 में देवशयनी एकादशी है, रविवार 6 जुलाई को। रविवार 6 जुलाई, ठीक है। और व्रत सूर्योदय से शुरू होगा और अगले दिन यानी 7 जुलाई को सुबह 5:28 से 8:17 बजे के बीच पारण के साथ पूरा होगा। जब व्रत खोलते हैं। जी हाँ, पारण का समय भी महत्वपूर्ण होता है। और देखिए, ये योग निद्रा शब्द जो है ना, ये बहुत महत्वपूर्ण है। हाँ, बताइए इसके बारे में। यह सिर्फ साधारण नींद नहीं है, इसे एक दिव्य, एक सचेत विश्राम की अवस्था माना जाता है। सचेत विश्राम। हाँ। जैसे विष्णु जी के स्वरूप का वर्णन करने वाला एक श्लोक है ना, शांताकारम भुजगशयनम पद्मनाभम सुरेशम। हाँ, सुना है। उसमें उनके शांत स्वरूप, शेषनाग की शैया पर लेटे हुए कमल नाभि वाले देव का वर्णन है। तो ये निद्रा भी वैसी ही अलौकिक है, साधारण नींद नहीं। अच्छा, मतलब ये एक तरह की आध्यात्मिक रिचार्जिंग हुई। बिल्कुल, कह सकते हैं एक दिव्य स्तर पर ऊर्जा का संचय। इसी से जुड़ी एक कहानी भी है ना स्रोतों में, राजा मांधाता की। जी। कहते हैं त्रेता युग में उनके राज्य में भयानक सूखा पड़ा था। जी हाँ, राजा मांधाता की कथा काफी प्रसिद्ध है। कथा के अनुसार प्रजा पानी के लिए त्राही त्राही कर रही थी, बहुत विकट स्थिति थी और राजा बहुत चिंतित थे। तब कहते हैं ऋषि अंगिरा उनके पास आए। ऋषि अंगिरा? हाँ, और उन्होंने ही राजा मांधाता को इस संकट से उबरने के लिए आषाढ़ महीने के शुक्ल पक्ष की एकादशी, यानी यही देवशयनी एकादशी का व्रत पूरे विधि विधान से करने की सलाह दी। और राजा ने माना? उन्होंने व्रत किया? जी हाँ, राजा ने पूरी श्रद्धा और जो भी नियम थे उनके साथ व्रत का पालन किया। तो फिर क्या हुआ? कथा बताती है कि व्रत के प्रभाव से राज्य में घनघोर वर्षा हुई, नदियां तालाब सब पानी से भर गए और प्रजा का संकट दूर हो गया। अरे वाह! तो ये कहानी इस व्रत के महत्व को दिखाती है कि कैसे ये सिर्फ आध्यात्मिक ही नहीं बल्कि लौकिक संकटों को दूर करने वाला भी माना जाता है। सही बात है। अच्छा, तो अगर कोई ये व्रत रखना चाहे तो इसकी विधि क्या बताई गई है? मुझे लगता है काफी नियम होंगे इसमें। हाँ, कुछ नियम तो हैं, जैसे ब्रह्म मुहूर्त में सूर्योदय से पहले उठकर स्नान करना, संभव हो तो पीले वस्त्र पहनना, क्योंकि पीला रंग विष्णु जी को प्रिय माना जाता है। अच्छा। फिर हाथ में जल लेकर व्रत का संकल्प लिया जाता है कि मैं ये व्रत कर रहा हूँ या कर रही हूँ। संकल्प लेना जरूरी है जी। इसके बाद भगवान विष्णु की पूजा होती है, जिसमें तुलसी दल जरूर चढ़ाते हैं। पंचामृत, हाँ, वो दूध, दही, घी, शहद, शक्कर वाला। वही उसे बहुत पवित्र मानते हैं। साथ में पीले फूल, फल वगैरह अर्पित किए जाते हैं। और मंत्र जाप का भी जिक्र है शायद। हाँ, ओम नमो भगवते वासुदेवाय, इस मंत्र का जाप करने की सलाह दी जाती है, कम से कम 108 बार माला पर। 108 बार। और खाने पीने का क्या? भोजन में अन्न, दालें और कुछ सब्जियां जैसे लहसुन, प्याज, इनका त्याग करना होता है। मतलब तामसिक भोजन से दूरी, ताकि मन सात्विक रहे। बिल्कुल। और रात में भजन कीर्तन और जागरण का भी विधान है। मतलब रात भर जागकर भगवान का ध्यान करना। पूरी रात? ये तो कठिन होगा। हाँ, पर श्रद्धा और भक्ति हो तो सब संभव है। और इसी दिन से एक और महत्वपूर्ण अवधि शुरू होती है, चातुर्मास। एकदम सही कहा आपने। देवशयनी एकादशी से ही चातुर्मास का आरंभ माना जाता है। 4 महीनों का समय। हाँ, जो 4 महीनों तक चलता है, देवउठनी एकादशी तक। इस दौरान कहा जाता है कि क्योंकि भगवान विष्णु योग निद्रा में होते हैं, तो कई शुभ कार्य, हाँ, जैसे विवाह, मुंडन, गृह प्रवेश, ये सब नहीं करते हैं। जी हाँ, ये सब कार्य वर्जित माने जाते हैं इन 4 महीनों में। मैंने ये भी सुना है कि इस दौरान कुछ और चीजों से भी बचने को कहते हैं, जैसे दाढ़ी या बाल कटवाना। हाँ, वो भी है। और रात में यात्रा करने से बचना, और जैसा हमने पहले कहा, तामसिक भोजन, साथ ही क्रोध और झूठ बोलने से भी परहेज करने को कहा जाता है। तो इन सब नियमों का कोई गहरा मतलब होगा? बिल्कुल।
देखिए, चातुर्मास का समय असल में बाहरी दुनिया की भागदौड़ थोड़ी कम करके अपने भीतर झांकने का समय है। आत्मचिंतन का। हाँ, आत्मचिंतन, संयम और साधना का समय। जब सृष्टि के पालक विश्राम में हैं, तो एक तरह से ये व्यक्तियों के लिए अवसर है कि वे अपने आध्यात्मिक ऊर्जा को जागृत करें, अपने अंदर अनुशासन पर ध्यान दें। ये तो एक तरह से ब्रह्मांडीय लय के साथ तालमेल बिठाने जैसा हुआ। बहुत सुंदर कहा आपने, बिल्कुल वैसा ही है। तो कुल मिलाकर देवशयनी एकादशी सिर्फ एक व्रत का दिन नहीं है, ये भगवान विष्णु की योग निद्रा के आरंभ का प्रतीक है। 2025 में 6 जुलाई को जी हमने राजा मानधाता की कथा से इसका महत्व समझा, व्रत की विधि जानी और ये भी समझा कि कैसे ये चातुर्मास की शुरुआत है। और ये चातुर्मास हमें बाहरी भागदौड़ से हटकर आंतरिक साधना की ओर ले जाता है। हाँ। और अंत में एक बात और, स्रोतों में एक क्षमा याचना प्रार्थना का भी उल्लेख मिलता है। क्षमा याचना? हाँ, जैसे करचरण कृतम वा कायजम कर्मजम वा। इस तरह का भाव कि जाने अनजाने में शरीर से, वाणी से, कर्म से, मन से जो भी अपराध हुए हों, उन सब के लिए क्षमा मांगना, ये विनम्रता दिखाता है। ये बहुत अच्छी बात है, विनम्रता और क्षमा। जी, ये वाकई सोचने वाली बात है कि जब पालनहार स्वयं विश्राम में हो, तो क्या इस चातुर्मास की अवधि में सृष्टि का संतुलन बनाए रखने की जिम्मेदारी हम पे, मतलब व्यक्ति और समाज पर, थोड़ी ज्यादा आ जाती है? ये गहरा प्रश्न है। शायद इसीलिए आत्मानुशासन और सदाचार का महत्व इन महीनों में और भी बढ़ जाता होगा। संभव है, ये विचार करने योग्य बिंदु है, निश्चित रूप से।